हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस पर स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट जुड़ जाइए मेरे सभी बच्चों, फटाफट फटाफट जुड़ जाएंगे मेरे रसगुल्लो। चलिए 12 बजे का लाइव क्लास शुरू होने वाला है, फटाफट जुड़ जाइए। विश्वजीत, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, खुशी, पूजा, अंजलि, अनामिका, तनाशा, तनिषा, पंकज, अनुभव, सपना, सुमन, शालिनी, सोनम, मनीषा, प्रीतम, निभा, अनुष्का, शालिनी, अभिषेक, कन्हैया, अदिति, रिया रिया साइमा, सभी जुड़ जाए बच्चों, फटाफट जुड़ जाए। कहाँ है अभी तक आप लोग आए नहीं है, फटाफट जुड़ जाइए। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, हिंदी, संस्कृत और एसएसटी। ठीक है, 10 पांच क्वेश्चन हिंदी और संस्कृत का है बच्चों, और आपका 30 क्वेश्चन एसएसटी का, एकदम विश्व इतिहास। आज का सेशन बहुत तगड़ा होने वाला है। हम आज माउंट काबोर और मेजनी, हिटलर, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए और इस सेशन को लाइक करिए। फटाफट जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों। आपको जैसा पता है, रोज 12 बजे से डेली आपका जो है प्रोक्सिमा क्लासेस पर लाइव क्लास चल रहा है 10 क्लास का। ठीक है, और आपका जो है 8 बजे से फिर आज आपका एकदम टॉपर, आज आपका फिर से टॉपर बनाने वाला सेशन रात 8 बजे लाइव आने वाले हैं हम। आज फिर 8 बजे वाला जो क्लास है उसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। टॉप 50 बच्चों, आज हम नहीं बताएंगे कि वो टॉप 50 क्या हो सकता है मैथ भी रह सकता है, साइंस भी रह सकता है, मॉडल पेपर रह सकता है, लॉन्ग टाइप रह सकता है, शॉर्ट टाइप रह सकता है, कुछ भी रह सकता है मेरे प्यारे बच्चों। और आज 8 बजे रात में आपको आज जुड़ना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आज का पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, करमवीर कौन था? ठीक है, करमवीर कौन था? हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिएगा। बोल रहा है करमवीर कौन था? पहला ऑप्शन है राम प्रवेश, दूसरा है दुर्योधन, तीसरा है अर्जुन, चौथा है विशेश्वर। संस्कृत का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, हिंदी का नहीं, संस्कृत का। पहला सेशन आपका शुरू होता है संस्कृत से। ठीक है बच्चों, संस्कृत का पहला क्वेश्चन, करमवीर कौन था? एकदम आप जो है फटाफट कमेंट करेंगे आज मेरे रसगुल्लो, एकदम आज देर नहीं करना है। करमवीर कौन था? लगभग सभी बच्चे का कमेंट आ रहा है। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं सेशन से, फटाफट जुड़ जाइए। निभा, अनुष्का, सपना, अनुभव, पंकज, तनीषा, अनामिका, विश्वजीत, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आरडीएक्स महोदय कहाँ है? जुड़ जाइए। ठीक है, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, एकदम जुड़ जाएंगे। ठीक है, आप जुड़ जाइए। अंसारी जी, आपको अभी स्वागत है। ठीक है, आप भी जुड़ जाइए। राकेश आप भी जुड़ जाइए। ठीक है, मेरे नाम से ही है, आप भी जुड़ जाइए बच्चों। एकदम आज का सेशन, चंदन आप भी जुड़ जाइए। ठीक है, एकदम आज का सेशन शानदार चलने वाला है। ठीक है बच्चों, फटाफट चलेगा, एकदम जुड़ जाइए सभी के सभी, फटाफट जुड़िए। रोशन भी जुड़ जाएंगे। रोशन, ठीक है, बहुआराम पार्टी, एकदम जुड़ जाइए रोशन। ठीक है, चलिए फटाफट सेशन शुरू करेंगे। चलिए जुड़िए बच्चों, ठीक है, फटाफट जुड़ेंगे एकदम। मनीषा आप भी जुड़ जाइए। ठीक है, फटाफट जुड़िए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फटाफट जुड़िए। कन्हैया, ठीक है, अभिषेक, फटाफट जुड़ जाएंगे। चलिए, बिल्कुल राइट, एक का जो है बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। राम प्रवेश इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिनका जिनका भी ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। राम प्रवेश इज द राइट आंसर। करमवीर कौन था? तो राम प्रवेश था। ठीक है, राम प्रवेश था करमवीर। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय नारा है, यही है मेरे रसगुल्लो, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव यानी सत्य का हमेशा विजय होता है, किस उपनिषद का मूल मंत्र है? 4 ऑप्शन है, ईशा वस्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, मुंडकोपनिषद या कंठोपनिषद। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का 100% बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है। मुंडकोपनिषद इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मुंडकोपनिषद जो है बिल्कुल राइट आंसर है मेरे रसगुल्लो।
मुंडकोपनिषद। सी जिनका जिनका भी है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मुंडकोपनिषद जो है बिल्कुल सही जवाब। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। संस्कृत का सबसे तगड़ा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। बस बच्चों इतना रट लो, आपका जो है काम हो जाएगा। इसे आप रट्टा मार ले। ठीक है बच्चों, टीटीआई क्वेश्चन है। हिरण्यमेन पात्रे दृष्टये, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है? ठीक है बच्चों, हिरण्यमेन पात्रेन दृष्टये, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है? इस वर्ष निषिद्ध, मुंडकोपनिषद, कंठोपनिषद, श्वेतास्तेरोपनिषद। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब, जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है, 3 का जो है बिल्कुल सही जवाब, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इस उपनिषद बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए चौथे नंबर, महान से भी महान क्या है? ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। फंसिएगा नहीं बच्चों इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं आप, टीटीआई कर लेंगे इस क्वेश्चन को। टीटीआई, महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करिए। विश्वजीत, फटाफट, तनीषा, मनीषा, ठीक है, सपना, सुमन, अनुभव, राकेश, चंदन, रोशन, कन्हैया, आदिति, अभिषेक, शालिनी, अनुष्का, निभा, रिया 1, रिया 2, साइमा, सभी बच्चे जितने हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, सभी का हम जो है अभिनंदन करते हैं। जो नहीं जुड़े हुए हैं बच्चों वो भी जुड़ जाएं हमसे। ठीक है, हमसे जुड़ जाएं। अभी तक जो नहीं जुड़े हैं, अभी सिर्फ 4 क्वेश्चन हुआ है, अभी 36 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है बच्चों, फटाफट जुड़ेंगे, फटाफट। महान से भी महान क्या है? बिल्कुल राइट जवाब, बिल्कुल राइट मेरे रसगुल्लो। महान से भी महान क्या है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा। देखता नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जिनका जिनका बी ऑप्शन आ रहा है उनका उनका गलत हो गया है। बी नहीं होगा, देवता नहीं होगा। महान से महान क्या होता है? आत्मा होता है हमारा। ठीक है, आत्मा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आत्मा जो है बिल्कुल बिल्कुल सही होगा मेरे रसगुल्लो। आत्मा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़िएगा, फटाफट मेरे रसगुल्लो, फटाफट जुड़िए। आप जो है बहुत कम आपका उपस्थिति दिख पा रहा है, हमें बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है आप लोग पढ़ना कम कर रहे हैं। नहीं बच्चों, अभी आप फटाफट मेहनत कीजिए, नहीं तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित होता है? आत्मा, प्रात्मा, परमात्मा, साहित्य, या इनमें से कोई नहीं। जो पूरा संसार है बच्चों वह किसके द्वारा अनुशासित होता है? आत्मा, परमात्मा, साहित्य, कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर। परमात्मा जो है संपूर्ण संसार को अनुशासित करता है। ठीक है बच्चों, संपूर्ण संसार को क्या करता है? अनुशासित करता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित होता है? तो परमात्मा इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, परमात्मा जो है राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे रसगुल्लो। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? गद्यात्मक, पदात्मक, ए और बी दोनों, या तुकात्मक पद? ठीक है, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का राइट आंसर आ चुका है। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 का गद्यात्मक और पदात्मक दोनों होता है मेरे बच्चों मंगलम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपनिषद की संख्या कितनी है? एकदम टीटीआई करेंगे मेरे रसगुल्लो। इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम टीटीआई कर लीजिए, एकदम टीटीआई। उपनिषद की संख्या कितनी है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फटाफट मेरे रसगुल्लो। ठीक है, फटाफट कमेंट करें। ठीक है, फटाफट। चलिए बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, लगभग लगभग सभी बच्चे का राइट आया है। उपनिषद की कुल संख्या 108 होती है मेरे रसगुल्लो।
ठीक है, 108 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। ठीक है, अणु से छोटा कौन होता है ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, आपको बताना है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश, आत्मा, परमात्मा या संसार। चलिए फटाफट अनामिका, अभी लगता ही जुड़े हैं तो आप कमेंट कीजिए। हम आपको नहीं देख पा रहे हैं आज। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं आज, बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, निभा, अनुष्का, सपना, सुमन, पंकज, तनीषा, खुशी, मुस्कान, रिया, दीपक, नीतीश, आर्यन, पूजा, राकेश, चंदन, अंसारी। ठीक है, आप लोग कहाँ चले गए हैं? नहीं दिख रहे हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करिए। अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, अणु से छोटा जो है आत्मा है। आत्मा यानी 8 का जो है बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों 9वें नंबर क्वेश्चन पे अब शुरू होने वाला है आपका सोशल साइंस। ठीक है, विश्व इतिहास। आज एकदम आपको कम से कम 30 क्वेश्चन है सोशल साइंस का, आपको 30 में से 30 लाना है। ठीक है बच्चों, 30 में से 30 लाना है आपको। ये आप अपना टेस्ट करिएगा। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। किसमें? कठोपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में, श्वेतवास्वर में या मुंडकोपनिषद में। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है। मुंडकोपनिषद इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मुंडकोपनिषद जो है बिल्कुल राइट होगा मेरे रसगुल्लो। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है परिभूत पुरंद्र स्थानम। ठीक है, परिभूत पुरंद्र स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को, गुप्त वंश को, बुद्ध को या मुद्रा राक्षस को। 4 ऑप्शन आपके सामने है। परिभूत पुरंद्र स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? 10 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र नगर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप जैसा कि देख रहे हैं, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया गया है? लाल, पीला, नीला, हरा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया गया है? एकदम टीटीआई सोशल साइंस का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। यहाँ से एसएसटी का क्वेश्चन शुरू हो चुका है बच्चों। जो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। साइमा कहाँ है? जुड़ जाइए, एसएसटी का क्वेश्चन शुरू हो चुका है। ठीक है बच्चों, एकदम फटाफट जुड़िए, एसएसटी का क्वेश्चन शुरू हो चुका है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, फटाफट जुड़ जाइए, अभी भी टाइम है आपका, अभी भी ज्यादा टाइम नहीं गया है। प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? पहला ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, हरा। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। 11 का जो है बिल्कुल सही जवाब पीला। पीला इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है रसगुल्लो? पीला रंग से। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट जवाब देंगे। समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? आकृति रेखाएं, ऊंचावच प्रदर्शन, जल चिन्ह, स्थानिक ऊंचाई। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? ऊंचावच प्रदर्शन, जल चिन्ह, स्थानिक ऊंचाई, आकृति रेखाएं। 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसका आंसर बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का लगभग सही आंसर आया है। बिल्कुल राइट मेरे रसगुल्लो, बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऊंचावच प्रदर्शन प्रदर्शित किया जाता है किससे मेरे रसगुल्लो? तो समोच्च रेखा के द्वारा। ठीक है, समोच्च रेखा के द्वारा किया जाता है। चलिए मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? एकदम टीटीआई क्वेश्चन, एकदम छपेगा बच्चों। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? पहला ऑप्शन है लाल सेना, दूसरा है कार्बोनरी, तीसरा है फ्यूलिक हेटारिया, चौथा है डाइट। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करें माय डियर स्टूडेंट। चलिए देर नहीं करिए, फटाफट कमेंट। चलिए अधिकतर बच्चे का आंसर बिल्कुल राइट आ चुका है।
कार्बोनरी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कार्बोनरी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, कार्बोनरी जो है बिल्कुल राइट है। चलिए रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन, 14वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा और फटाफट कमेंट कीजिए। फटाफट फटाफट मेरे रसगुल्लो। अनुभव आप अभी तक नहीं आए हैं, जुड़ जाइए बच्चे। ठीक है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? निम्न में से कौन सा देश जो था इटली और जर्मनी के एकीकरण के खिलाफ था कि दोनों का एकीकरण नहीं होना चाहिए? कौन था बच्चों? फटाफट कमेंट करें फटाफट। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा विरोध था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। 4 देश है आपके सामने, 4 कमेंट है बच्चों 14 का। फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रिया जो था इटली और जर्मनी के जो एकीकरण का विरुद्ध में था खड़ा। ठीक है, कि हम इसका एकीकरण होने नहीं देंगे। चलिए मेरे रसगुल्लो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एकदम टीटीआई है, एकदम एग्जाम में छपेगा। ठीक है बच्चों, एकदम टीटीआई है। ठीक है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? पहला ऑप्शन है सिपाही, दूसरा है किसान, तीसरा है जमींदार, चौथा है नाविक। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कह रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? 4 ऑप्शन आपके सामने है रसगुल्लो। फटाफट कमेंट करेंगे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक, नाविक था मेरे रसगुल्लो। क्या था? नाविक। नाविक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था बच्चों? नाविक था। याद रखिएगा, एकदम पूछने वाला क्वेश्चन है। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम टीटीआई बच्चों, एकदम मिस नहीं करिएगा। एकदम फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका रंग दीजिए। इसका आंसर एकदम सही आना चाहिए। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम फर्स्ट ने। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करें मेरे रसगुल्लो। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम फर्स्ट ने। 16 का 4 ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो। बिस्मार्क इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बिस्मार्क जो है बिल्कुल सही जवाब है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। ठीक है बच्चों, किसने किया? बिस्मार्क ने किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? एकदम टीटीआई क्वेश्चन है, इसे हम टीटीआई कर लेंगे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 1864, 1866, 1870, 1871। 4 ऑप्शन आपके सामने है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फटाफट कमेंट करेंगे रसगुल्लो, फटाफट। जी लगभग सभी बच्चों का बिल्कुल राइट आंसर है 1871। 1871 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 1871 बिल्कुल सही जवाब है रसगुल्लो। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन भी एकदम टीटीआई है, एकदम छपेगा बच्चों। ठीक है, एकदम छपने वाला क्वेश्चन है, इसे आप जो है एकदम टीटीआई के श्रेणी में रखेंगे। चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट सभी बच्चे। विश्वजीत फटाफट कमेंट करिए, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, तो आप चित्ता खींच देंगे हम। मनीषा, प्रीतम, निभा, अनुष्का, अभिषेक, ठीक है, सोनम, अनुभव, सपना, सुमन, पंकज, तनीषा, नीतीश, दीपक, रिया, मुस्कान, साइमा। फटाफट कमेंट करिए बाबू। खुशी, ठीक है, अंजलि फटाफट कमेंट करिए। मौसम, ठीक है, फटाफट कमेंट करो बाबू। राकेश, चंदन, रोशन फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब मेरे रसगुल्लो, 18 का जो है इंग्लैंड बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 18 का इंग्लैंड। चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई? एकदम टीटीआई है रसगुल्लो, इसको आप टीटीआई कर लेंगे। ठीक है, एकदम टीटीआई है। ठीक है, टीटीआई का स्क्वायर कर लीजिए। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए आज। तुर्की, ठीक है बच्चों, एक देश तुर्की था और एक क्या था? रूस था। एड्रियानोपुल की संधि जो है
तुर्की और रूस के बीच हुआ था रसगुल्लो, एकदम टीटीआई है, इसको आप एकदम नहीं मिस करेंगे। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एकदम फटाफट कमेंट कीजिए। 20 नंबर, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? एकदम छपेगा एग्जाम में, एकदम छपेगा बच्चों, ठीक है, एकदम टीटीआई से भी टीटीआई है। आप देखिए, इतना रट लो, ठीक है, इतना रट लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, इतना आपको रट्टा मारना है। फटाफट फटाफट बताइए, सेडान का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? बिल्कुल लगभग लगभग 100% बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है, फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था सेडान का युद्ध। सेडवा अलग है बच्चों, सेडान अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 21वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? युवा इटली संस्था का विकास किसने किया मेरे रसगुल्लो? आपको फटाफट जवाब देना है। चलिए बच्चों फटाफट जवाब दे दीजिए, फटाफट फटाफट मेरे रसगुल्लो, फटाफट जवाब देना है आपको, ठीक है। चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आ जाइए, अभी तक भी जो नहीं जुड़े कम से कम आप जुड़ जाइए, अभी भी आपका ये सेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी आधा आपका जो है दूरी तय करना है, ठीक है बच्चों, अभी आप जो है क्वेश्चन हुए हैं, अभी आधा बाकी है, फटाफट जुड़िए और फटाफट जो है इस सेशन का मजा लीजिए, ठीक है, फिर नहीं मिलने वाला है आपको, आप जो है पछताइएगा बच्चों। 21 का बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का सही आया है, युवा इटली का संस्थापन मेजनी था, मेजनी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, मेजनी जो है बिल्कुल सही जवाब है, मेजनी ने किया था, ठीक है, मेजनी ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? एकदम टीटीआई करेंगे, ये क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन छपने वाला है और आपके सामने है, ठीक है। बिस्मार्क निम्न से क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, कूटनीतिज्ञ इज द राइट आंसर। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? एकदम टीटीआई, देख लीजिए मेरे रसगुल्लो, सारे के सारे क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा हुआ है, आप देखिए क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टोटल का टोटल आपको मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं एकदम रिपीटेड हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को आप एकदम मिस नहीं करेंगे, रट्टा मार करके जाएंगे मेरे रसगुल्लो, ठीक है। हंगरी की भाषा क्या था? इतावली, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। लगभग लगभग 100% बच्चे का सही जवाब आया है, मैग्यार इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, हंगरी की भाषा मैग्यार थी। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों, मेरे रसगुल्लो, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? पहला ऑप्शन है रूस की, दूसरा है तुर्की की, तीसरा है यूनान की, चौथा है फ्रांस की। फटाफट कमेंट कीजिए रसगुल्लो, फटाफट, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब तुर्की, तुर्की की पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई बच्चों? तुर्की की। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 25वां नंबर क्वेश्चन, एकदम फटाफट सेशन खत्म होगा, एकदम 25-30 मिनट का सेशन है, एकदम फटाफट खत्म करिए और फटाफट अपना तैयारी पूरा कीजिए। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? एकदम टीटीआई का स्क्वायर कर देते हैं इसको, ठीक है, एकदम टीटीआई का स्क्वायर हम इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट का स्क्वायर, इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या यूनान को? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल राइट, यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना, ठीक है बच्चों, किसको कहा जाता है? यूनान को। चलिए 26वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? ट्यूडर, स्टुअर्ट, बुर्बो या रोमनोव? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे रसगुल्लो। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था, ये आपको बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन का लगभग सभी बच्चे का राइट आंसर आया है, बुर्बो राजस्थान। कौन सा था? बुर्बो राजवंश था। कौन था फ्रांसीसी क्रांति के समय? मेरे रसगुल्लो, बुर्बो, ठीक है, याद रखना है इसी तरह से। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन, एकदम टीटीआई का स्क्वायर करिएगा, एकदम सब हम आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं। टीटीआई, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन जो था वो नेपोलियन बोनापार्ट, वो एक जो है अपना पाठ निकाला जिसको नेपोलियन संहिता कहा गया,
किस वर्ष लागू किया गया? 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके सामने है मेरे रसगुल्लो। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? चलिए बच्चों कमेंट कीजिए फटाफट। बिल्कुल सही जवाब, नेपोलियन जो था वो 1804 में नेपोलियन संहिता प्रकाशित किया, ठीक है बच्चों। 1804 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ। चलिए 28वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? एकदम टीटीआई है, एकदम टीटीआई है बच्चों। इस क्वेश्चन को एकदम नहीं छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एकदम नहीं मिस कर सकते हैं। चलिए फटाफट बताइए। आपको एशिया का मरीज याद है, चीन को कहा जाता था एशिया का मरीज जो है, एकदम याद रखिएगा, एशिया का मरीज चीन, ठीक है। एशिया का मरीज जो कहलाता था वो चीन कहलाता था। उसी तरह से यूरोप का मरीज कौन कहलाता था मेरे रसगुल्लो? बिल्कुल 100% बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, तुर्की को सिक ऑफ यूरोप भी कहा जाता था। इंग्लिश में आपको लिखा रहेगा मेरे रसगुल्लो सिक, ठीक है। सिक इज यूरोप, यूरोप तुर्की को कहा जाता है। सिक इज यूरोप इसको कहा जाता है रसगुल्लो, तुर्की को कहा जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। 29वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम टीटीआई है, एकदम टीटीआई है रसगुल्लो, ठीक है। एकदम टीटीआई कर देते हैं इसको, ठीक है। कह रहा है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन। आप कम से कम क्वेश्चन वाइज निकालिए, 10 से 8 बार आपका ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की, सिसेलाइपान संघ की, ट्रांसपोर्टेन संघ की, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चों जो आपका आंसर पहले मुंह से निकले वही सही जवाब होता है, राइन संघ। इस क्वेश्चन का राइन संघ यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो, और लगभग सभी बच्चे का ये आंसर बिल्कुल राइट हुआ, राइन संघ, ठीक है। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, इस सेशन का 30वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? देख लीजिए बच्चों, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है, टीटीआई है। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फ्रांस का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, या रूस का जार था? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट जवाब दीजिए। 30 नंबर का मेटरनिक कौन था बच्चों? एकदम लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है। मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था बच्चों? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इज राइट आंसर। 30 का जो है ए बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे रसगुल्लो। 30 का जो है ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब इस सेशन का अंतिम 10 क्वेश्चन बचा हुआ है मेरे रसगुल्लो, फटाफट वो भी करेंगे और ये सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज का ये 12 बजे वाला सेशन कंप्लीट होगा मेरे रसगुल्लो। कह रहा है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, एकदम टीटीआई है बच्चों, एकदम टीटीआई है, ठीक है। एकदम इस सब क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे, एकदम यही क्वेश्चन आपके हूबहू एग्जाम में छपने वाला है। एकदम इस साल जो एग्जाम में होने वाला है सोशल साइंस का, एकदम सेम यही क्वेश्चन छपेगा मेरे रसगुल्लो, एकदम इसे आप मिस नहीं करेंगे। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? चार ऑप्शन है, बिस्मार्क ने, काबूर ने, मेटनी ने, गैरिबाल्डी ने। चारों ऑप्शन आपके सामने है, चार ऑप्शन में बिल्कुल सही, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। गैरिबाल्डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी किया था। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरी हुई? ठीक है, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? एकदम टीटीआई है, एकदम टीटीआई है रसगुल्लो। पहला ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, दूसरा है सेडाओ का युद्ध, तीसरा है प्रासा या डेनमार्क का युद्ध, चौथा है सेडान का युद्ध। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे। पर चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, हम देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं साइमा, ठीक है, कमेंट कीजिए। रिया, खुशी, ठीक है, देख पा रहे हैं। नीवा, सोनम, अनामिका, तनीषा, देख पा रहे हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करिए। विश्वजीत, अभिषेक, ठीक है, राकेश, चंदन, रोशन, शालिनी, फटाफट कमेंट करो। सपना, सुमन कुमार भारती, फटाफट कमेंट करो बच्चों। जो नहीं जुड़े हुए हैं उनका भी हम नाम ले रहे हैं,
ठीक है, ताकि आप जुड़ जाइए। आपका हम नाम यहाँ बार बार पुकार रहे हैं मगर आप जुड़े हुए नहीं है हमसे, ठीक है। आर्यन हर्ष नहीं जुड़े हुए हैं, अंजलि, अनुष्का नहीं जुड़े हुए हैं। जुड़िए बच्चों, जुड़िए, हम आपके फायदे के लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ बच्चों? बिल्कुल राइट, लगभग लगभग 100% बच्चे का सही आंसर है सेडान का युद्ध, ठीक है। 32 का डी जो है बिल्कुल सही जवाब। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1810, 1815, 1830, 1848। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई? एकदम फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल लगभग लगभग 100% बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर है। कार्बोनारी की स्थापना जो है 1810 में हुआ था। 1810 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 1810 जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। चलिए 34वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आपके स्क्रीन पे आ चुका है 34वां नंबर क्वेश्चन, फटाफट जवाब देंगे। फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन III, विक्टर एमेनुएल या विलियम प्रथम? चार ऑप्शन आपके सामने है। फ्रांस का जो राजा था वह कौन था बच्चों? बिल्कुल सही, विलियम प्रथम इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। विलियम प्रथम जो है बिल्कुल सही था, फ्रांस का शासक था विलियम प्रथम। चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 35 नंबर क्वेश्चन। 35वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फ्रांस के किस राजा ने कहा था? एकदम मस्त क्वेश्चन है, इसको आप टीटीआई कर लेंगे। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? लुई सोलामा ने देखिए बी ऑप्शन जो है ना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप पढ़िए मजा आएगा। लुई सोलामा ने नेपोलियन, उसके आगे आप पढ़िए बच्चों, नेपोलियन कौन? हाँ ठीक है, आप पढ़ लीजिए पूरा, हम नहीं पढ़ेंगे। लुई सोलामा ने, बी जो है सी है लुई नेपोलियन ने, चौथा सामने, ठीक है बच्चों। चलिए बिल्कुल क्या क्या कमेंट बन जाता है, क्या क्या ऑप्शन बन जाता है, देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, खुशी ध्यान दो थोड़ा। हाँ ठीक है, सब बच्चे अपना अपना ध्यान देंगे इस पर खास करके। चार्ल्स द सामने, ठीक है। 35 कंप्लीट हो चुका है बच्चों। चलिए 5 क्वेश्चन हिंदी के, ठीक है। 5 क्वेश्चन हिंदी के एकदम शानदार क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई क्वेश्चन। आप देखिए 5 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लो, ठीक है। 10 क्वेश्चन आगे संस्कृत था, फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन आपका था सोशल साइंस, और 5 क्वेश्चन आपका हिंदी है। आप 5 क्वेश्चन ये जो है हिंदी का सही सही जवाब देंगे। अशोक के फूल की रचना कार कौन थे? पहला ऑप्शन है दिनकर, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है गुणाकर मूले। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों। अशोक के फूल, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है या फिर ये कविता का नाम है, इसका आपको आंसर देना है। 36 अशोक के फूल की रचनाकार कौन थे? बिल्कुल सही जवाब है, लगभग लगभग 100% बच्चे का बहुत अच्छा तैयारी हिंदी भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल राइट। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का तैयारी बहुत ही जबरदस्त है। चलिए नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसी चैप्टर से ये जो लिया गया है, उद्गत है उसी चैप्टर से जोड़ा गया है मेरे रसगुल्लो। आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर कमेंट करना है। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? पहला ऑप्शन है कामसूत्र में, दूसरा है मेघदूत में, तीसरा है महाभाष्य में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 4 में से एक जो है राइट है, बिल्कुल राइट है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, फटाफट करिएगा। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर है, कामसूत्र इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे रसगुल्लो 38वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट कमेंट कीजिए। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? यानी नखधर मतलब होता है नाखूनधारी मनुष्य, जो पहले नाखून रखते थे आज किस पर भरोसा कर रहे हैं? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर। चलिए फटाफट बता दीजिए मेरे रसगुल्लो कि सब सारे देश जो है किस चीज पर घमंड करते हैं कि मेरे पास तो एटम बम है, परमाणु बम है। छोटा सा पाकिस्तान भारत को आंख दिखाता है, किस वजह से?
क्योंकि वो बोलता है कि मेरे पास तो एटम बम है। ठीक है, तो क्या भारत के पास एटम बम नहीं है? सोचिए, अगर पाकिस्तान पे एक एटम बम गिरा दिया जाए तो पाकिस्तान का पूरी दुनिया से यानी नेस्तानाबूद हो जाएगा। ठीक है, भारत तो फिर भी क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, बच जाएगा, मगर पाकिस्तान सिर्फ एक एटम बम में पूरा खत्म हो जाएगा। फिर भी वो एटम बम करते रहता है। तो आजकल जो नकदर पहले यानी नाखून रखते थे मनुष्य, वो आज एटम बम का धमकी दे रहे हैं। वो आज किस पर भरोसा कर रहे हैं बच्चों? एटम बम। सी जिंजिन बच्चे का है, बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो, और आपका तैयारी भी बहुत जबरदस्त है। इसी तरह से आप रोज जो है सेशन को मिस नहीं करें। आप कोई भी काम करें, ये आप या 12 बजे से पहले कर ले या 8 बजे से पहले कर ले या 8 बजे 9 बजे की बात करें, क्योंकि 8 से आपका आज रात फिर एक एकदम शानदार सेशन आने वाला है आपके लिए। अभी हम बता दे रहे हैं, आपको खुशखबरी दे रहे हैं कि आज का सेशन बहुत टॉप का होने वाला है, एकदम इतना टॉप का कि आज का सेशन सिर्फ 20 मार्क्स आपको दिलाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है बच्चों, चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा कहाँ है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में या जापान में? 4 ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है हिरोशिमा कहाँ है? चीन में है, जर्मनी में है, नेपाल में है या जापान में है? बिल्कुल राइट में बोलो, जापान इज द राइट आंसर। अभी चीन मत मार देना, ठीक है, चीन मत मार देना वरना गलत हो जाएगा। हिरोशिमा कहाँ है मेरे रसगुल्लो? जापान में है। ठीक है, हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए, इस सेशन का आज अंतिम क्वेश्चन आने वाला है और आप कोशिश कीजिएगा कि ये अंतिम क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है हो। ठीक है, उसके बाद हम आपको 5 टिप्स देंगे एग्जाम में टॉप करने का। चलिए फटाफट बताइएगा मेरे रसगुल्लो, आपके सामने है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? ये जो है चैप्टर किससे है बच्चों? विष के दांत। आप चैप्टर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो जरूर पढ़िए, विष के दांत। ठीक है बच्चों, विष के दांत चैप्टर से है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2, 4। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने है। लगभग 100% बच्चे का ये ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आया है, 100% बच्चे का। ठीक है, लाजवाब मेरे बच्चों, बहुत शानदार। 2 इज द राइट आंसर। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। ये विष के दांत चैप्टर से है। ठीक है, आपका सेशन ये आज यही कंप्लीट हो रहा है मेरे रसगुल्लो। आपको अगर अपने एग्जाम में टॉप करना है तो हिंदी, संस्कृत और इस पर भी ध्यान देना है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस तो है ही है मेरे रसगुल्लो, हिंदी और संस्कृत पे भी ध्यान देना है, तभी आप टॉप कर सकते हैं। बिहार टॉप, ठीक है बच्चों, या डिस्ट्रिक्ट टॉप। कहा है कि चवार टॉप करना कोई बड़ा बात नहीं है, मगर आप स्टेट टॉप करें या डिस्ट्रिक्ट टॉप करें तभी आपका नाम जो है और ज्यादा रोशन होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब चूंकि 5 सब्जेक्ट का आप क्लास ट्यूशन तो किए नहीं है, तो हिंदी और संस्कृत कम से कम ये 10 से 15 दिन जरूर करें। हमारा सजेशन यही है आपके लिए। आज का सुविचार हमारा यही है कि संस्कृत और हिंदी पर भी उतना ही ध्यान दें, क्योंकि ये टोटल दोनों मिला करके 200 मार्क्स होता है बच्चों। अगर 200 में 195 मार्क्स ले आए तो सोच लीजिए आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त हो रहा है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, आज रात 8 बजे फिर मिलेंगे लाइव में। आप आज का क्लास मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आज होने वाला है महासंग्राम। ठीक है बच्चों, आज का जो सेशन होगा एकदम जबरदस्त होगा, एकदम आपका जो है पसीना निकलने वाला है। आज रात में एकदम ठंडी में पसीना आएगा, ये हमारा वादा है आपसे। चलिए आज के लिए यही हम अंत कर रहे हैं इस सेशन का। हम कल फिर से आपसे जुड़ेंगे, फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड आफ्टरनून सभी बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों को आपका दिन आज शुभ जाए। ठीक है, रात में फिर मिलेंगे 8 बजे। चलिए बाय बाय, गुड डे। ठीक है बच्चों।